हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए आधार है। और इसमें हम कक्षा 12 का जो टर्म 2 का सिलेबस है उसकी शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो के साथ, और जिसमें हम पढ़ेंगे विशेष लेखन, स्वरूप और इसके प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। इस नेपोलियन की कुछ सुंदर सी लाइनों के साथ। 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार। तो नेपोलियन ने, जो कि फ्रांसीसी सेनानायक था, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, कि ऐसा लिख रहा है अखबार के बारे में और लेखन के बारे में कि जो संगीनें हैं यानी कि जो तोपें हैं वह खौफ, डर पैदा नहीं करती हैं उसके अंदर, जितने कि एक 3 अखबार उसके अंदर जितना डर पैदा करते हैं। तो हमें अखबार और लेखन शैली की ताकत इसी बात से पता चलती है। तो हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे? हम इसमें जानेंगे कि क्या है विशेष लेखन और विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसी होती है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से होते हैं और कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, यानी कि विशेष लेखन लिखने की जो विशेषज्ञता है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक नज़र में जान लेते हैं। तो एक नज़र में जानते हैं इस पूरे अध्याय को। तो पिछले अध्यायों में हमने जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकारों की बात की है। जैसा कि हमने अपने टर्म 1 में पढ़ा है इस पुस्तक में कि विभिन्न लेखन के माध्यम, जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। तो समाचार और फीचर लेखन के फ़र्क को भी हमने समझ लिया है कि समाचार क्या होता है और फीचर क्या होता है, इसके अंतर को भी हमने जाना। लेकिन मीडिया लेखन के लिए कई और भी पहलू होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ भी होते हैं। इनमें छापने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं और इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। और एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। इसे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर जो है व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर लेख तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है और वे अपनी दिलचस्पी के इस विषय के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। तो हमने पूरी पृष्ठभूमि और इसकी भूमिका को एक नज़र में जाना। आइए हम इसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि अब तक तो हमने जान लिया कि फीचर और समाचार क्या होता है। ठीक है, समाचार यानी कि कुछ छोटी लाइनों में उल्टा पिरामिड में या सीधा पिरामिड में ज़्यादातर अब समाचार उल्टा पिरामिड में
आते हैं जिसमें कि एक समाचार से संबंधित सभी जानकारियों को साझा कर दिया जाता है। और फीचर क्या होता है, किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर संक्षेप में लिखना। ठीक है, तो जो मुख्य जो विशेष लेखन है ये किस तरह से इन दोनों से अलग है, तो हम क्या है देखते हैं कहाँ, अखबारों में, कि अखबारों में समाचार तो होते हैं लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं कि किसी सिनेमा की घटना, किसी कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, या सिनेमा जगत में क्या हलचल है, व्यवस्था में जो हमारी इकोनॉमिक है उसमें क्या हलचल है, या खेल कौन से कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। तो इन सब की जानकारियाँ भी उसमें होती हैं। बाकायदा एक एक पूरे पृष्ठ या एक एक अखबारों के पेज भरे होते हैं इन जानकारियों से। तो यह क्या है, यह जानकारी सबके लिए तो समाचार नहीं हो सकती है ना। तो यह क्या है, यही तो है एक विशेष लेखन। यानी कि एक अखबार क्या है, पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वह अखबार उठाते थे और पहले पेज से आखिरी पेज तक सभी अखबार को पढ़ देते थे। लेकिन अब क्या है, अब समय की भागम भाग और समय की बचत करने के चक्कर में, और जो युवा पीढ़ी है वह अपने मुद्दे, अपने मतलब और अपने विषय क्षेत्र को पढ़ना चाहती है ताकि उसका कम समय में जानकारी और ज्ञानवर्धक हो सके। तो अगर कोई युवा खेल जगत से दिलचस्पी रखता है तो वह सबसे पहले अखबार को के उस पृष्ठ पर, उस पन्ने पर जाएगा जहां पर खेल से संबंधित जानकारी दी गई है, तो उसे वह पढ़ेगा और अखबार बंद करके रख देगा। ये जो खेल जगत की जानकारी है उस युवा के लिए वह एक विशेष समाचार है। इसी तरह से कोई अर्थ जगत में, अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी रखता है, किसी व्यापार से संबंधित कोई है, तो वह मार्केट में किस तरह से उतार चढ़ाव, उछाल देखा जा रहा है, उससे संबंधित जानकारी वह प्राप्त करने के लिए आर्थिक समाचार को पढ़ना पसंद करेगा। तो इसी तरह से जो विशेष लेखन है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके लिए? इन विशेष पाठकों के लिए, कि वह सरल सहज भाषा में और अधिक जानकारी के साथ इन पाठकों को जानकारियों साझा कर सकें। और जो विशेष लेखन में होता है क्या है कि अन्य पाठक को भी अगर यह पढ़ते हैं तो उनको यह समझ में आ जाए जानकारियों को, जो विशेष शब्दावली होती है विशेष समाचार पत्र में। जैसे कि अगर कोई खेल पृष्ठ है, छपा हुआ अखबार में है, तो उसमें कुछ तकनीकी वर्ड होते हैं उस खेल से संबंधित। जैसे हम क्रिकेट का उदाहरण ले लें तो उसमें विकेट आउट, नॉट आउट या अंपायर, सिक्सर, चौका, इन शब्दों का जो उपयोग होता है वह आम जो खेल से जगत नहीं दिलचस्पी रखता है, हालांकि क्रिकेट तो आजकल आम हो चुका है तो इन शब्दों से भली भांति सभी परिचित होते हैं, लेकिन अन्य जो खेल हैं जैसे कि फुटबॉल हुआ तो गोल, फलानी टीम ने फलाने गोल से फलाने टीम को हरा दिया, यानी कि इंडिया ने फ्रांस को 4 गोलों से दी मात, तो 4 गोलों से मात दी या 4 गोल से हरा दिया, 4 गोलों से पटखनी दी। तो कोई आम श्रोता जब इस चीज़ को पढ़ेगा तो उसको यह नहीं समझ में आ सकता है। तो समाचार जो विशेष लेखन है विशेष क्षेत्र से संबंधित, उसके लेखकों को यह बात भी ध्यान में रखनी होती है कि जो आम पाठक है वह भी इन चीज़ों और इन शब्दों को समझ सके। तो यही तो होता है विशेष लेखन। तो अब आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं अपने टॉपिक वाइज और विषयवार। तो क्या है विशेष लेखन? हालांकि हमने भूमिका में जान लिया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे। तो समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है
और विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेख। विशेष लेखन यानी कि किसी समान, हम रोज़ की समाचार पत्रों में घटनाएं तो देखते हैं कि आज फलानी जगह कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, आज यह घटना घटी, आज यह कार्यक्रम आयोजित होगा, आज वह कार्यक्रम आयोजित होगा, कल प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, कल प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, कल यहाँ चुनाव है, परसों वहाँ चुनाव है। इन घटनाओं को हम आमतौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब कुछ विशेष लेखन लिखा जाता है, कोई खास समाचार पत्र में कुछ अलग हिस्सा होता है, और अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा हम टीवी और रेडियो स्टेशनों में या चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। अब समाचार पत्रों में हम जो घटनाएं आम हैं उनको देखते हैं, लेकिन जब हम खेल, अर्थव्यवस्था या अन्य जो पृष्ठ देखते हैं, फैशन डिज़ाइन या सिनेमा, इन विषयों को देखते हैं तो उन विषयों के लिए एक विशेष पृष्ठ होता है। इसी तरह से टीवी में भी एक अलग प्रोग्राम आते हैं। अगर टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं तो आजकल हम देखते हैं कि सास बहू न्यूज़ है ना, जो कि आजकल देखा जाता है। तो उसमें जी टीवी जो सीरीज़ होती हैं उसमें जो शोज़ होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, किस तरह से सास बहू के जो प्रोग्राम है उसमें क्या न्यूज़ बन सकती है, उसको लेकर एक प्रोग्राम बनाया जाता है टीवी न्यूज़ चैनल्स में। रेडियो में हम इस तरह से देखते हैं कि कुछ डॉगीज़ होती हैं, जैसे कि कुछ टॉक शोज़ होते हैं, किसी सिंगर को बुलाया किसी रेडियो चैनल ने और उससे संवाद किया, उसका ऑडिशन लिया। तो इस तरह के कुछ खास प्रोग्राम होते हैं। सिनेमा को लेकर किसी या अर्थशास्त्र से अर्थ जगत से संबंधित किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाता है किसी रेडियो चैनल पर, और उससे संबंधित कुछ चर्चाएं होती हैं। तो इस खास प्रोग्राम को करने के लिए भी कुछ जो खास लोग हैं वह होते हैं। तो जैसे समाचार पत्रों, अब इनमें क्या है, जैसे किस तरह के खास समाचार पत्र और होते हैं उसको जानते हैं। तो समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कि कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, और इसी तरह खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होते हैं। हम कभी कभी जब न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो जो स्टूडियो में एडिटर होता है, जो समाचार हमें देता है स्टूडियो से, वह कहता है कि आइए अन्य जानकारी और संक्षेप में और अच्छी जानकारी के लिए हम संवाददाता का रुख करते हैं। तो जो संवाददाता का रुख करता है, जो कहता है कि हम फलाने संवाददाता के पास और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं, तो जो और अधिक जानकारी के लिए हमें लेकर जाता है स्टूडियो से वह एडिटर, तो उस खास संवाददाता के पास वह खास क्षेत्र से संबंधित खास जानकारी, विशेष जानकारी होती है। इसलिए वह हमें स्टूडियो में मौजूद पत्रकार से अधिक जानकारी दे सकेगा, क्योंकि वह उस खास जगत से जो खास विशेष क्षेत्र से जानकारी हासिल करता है और हमें पहुंचाता है। तो इसी तरह से बिजनेस, कारोबार, व्यापार या खेल में भी इस तरह से जो अलग अलग संवाददाता होते हैं उनका अलग डेस्क या अलग क्षेत्र होता है। तो अलग क्षेत्र के लिए यहाँ पर डेस्क का जो उपयोग है, एक तकनीकी वर्ड का उपयोग किया गया है, तो हम डेस्क का उपयोग करेंगे। अब इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। अब जो स्टूडियो से हमें संवाददाता के पास लेकर जाया जाता है, तो यह पता होता है कि जो संवाददाता हमें जानकारी देगा वो उसके पास उस क्षेत्र से संबंधित एक खास जानकारी मौजूद है, जो वह स्टूडियो में मौजूद पत्रकार से अधिक जानकारी और अच्छी जानकारी दे सकता है। तो असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं। अब जो खबरें हैं, हम तो आम जो देखने वाला है वह खबर देखेगा, हाँ जी हमने आज न्यूज़ देखा, लेकिन उसमें विभेद अंतर कर पाना कुछ ही लोगों के बस की बात होती है। लेकिन हम पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। तो आइए जानें।
तो खबरें किस तरह की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं? राजनीतिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, अपराध से संबंधित होती हैं, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी और विषय से भी संबंधित हो सकती हैं। राजनीति, जैसे कि जब भी चुनावों का आयोजन होता है तो एक टीवी चैनलों में हम देखते हैं कि खास प्रोग्राम बनते हैं कि राज तिलक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री प्रोग्राम। इस तरह के जो प्रोग्राम है वह डेली न्यूज़ में हमें देखने को मिलते हैं। खास टाइम पर शाम 8 बजे से 9 बजे तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री जैसे प्रोग्राम जो राजनीति से संबंधित, तो उसमें एक खास जो एडिटर है या संवाददाताओं की एक पूरी टीम है, वह हमें खास जानकारियां जो न्यूज़ से, राजनीति और चुनाव से संबंधित है वह लाकर देती है। इसी तरह से आर्थिक, शेयर बाज़ार आज इतना उछला, निफ्टी आज इतना गिरा, सेंसेक्स में उछाल, इस तरह से जो न्यूज़ है हमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए भी एक खास प्रोग्राम आयोजित हो सकता है या होता भी है। तो अपराध, जैसे कि हम देखते हैं कि रात 11 बजे दस्तक या अन्य टीवी प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि उसमें कोई खास जो हत्याकांड हुआ होता है या अपराध होता है तो उसकी पड़ताल की जाती है, उसकी पड़ताल से संबंधित प्रोग्राम उसमें दिखाए जाते हैं। और इसी तरह से खेल जगत से संबंधित, जैसे मान लो आईपीएल का आयोजन हो रहा है तो आईपीएल के लिए एक घंटे का, आधे घंटे का खास प्रोग्राम आयोजित होता है या खास पेज अखबार में चलता है या रेडियो पर एक खास प्रोग्राम आयोजित होता है। इस तरह से फिल्म, जैसे कि सिनेमा से जगत की जो भी खबरें हैं वह टीवी प्रोग्राम में या अखबारों में एक खास टाइम पे परमानेंट या हमेशा के लिए आती रहती हैं। कृषि से इसी तरह से और कानून से संबंधित जो खबरें हैं, तो ये क्या है, खबरों को हम इस तरह से अलग अलग हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब हमने पढ़ा कि जो समाचार होते हैं किस तरह के, जो खबरें होती हैं कितनी प्रकार की होती हैं। अब इन खबरों के जितने प्रकार हैं, संवाददाताओं के और उनको सूचनाओं को देने वाले जो पत्रकार हैं उनके भी प्रकार इस तरह से अलग अलग होते हैं। अब उनके प्रकार जो निर्धारित होते हैं किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं, तो उनकी जो दिलचस्पी है और उनका जो जिस भी क्षेत्र में ज्ञान है, कौशल है, उनकी जो पकड़ है जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र को ध्यान में रखकर उस संवाददाता को वह क्षेत्र दे दिया जाता है ताकि वह अच्छी जो रिपोर्टिंग है कर सके। जैसे कोई संवाददाता है, उसको राजनीति में दिलचस्पी है तो उसको राजनीति का क्षेत्र दे दिया जाता है कि भाई आप राजनीतिक क्षेत्र की जो भी घटनाएं हैं, जो भी घटनाक्रम है, उससे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करोगे और समाचार पत्रों या टीवी चैनलों तक लाकर दोगे। इस तरह से खेल जगत में कोई जो संवाददाता है, पत्रकार है, वह दिलचस्पी रखता है तो उसे खेल जगत की जो क्षेत्र है वह दे दिया जाता है, डेस्क जिसे कहते हैं, वह क्षेत्र डेस्क उसे दे दिया जाता है। इस तरह से कोई बॉलीवुड में या सिनेमा में दिलचस्पी रखता है तो उसे वह दे दिया जाता है। विश्व समाचार एक क्षेत्र यह भी होता है, उसमें कोई दिलचस्पी लेना चाहता है, विश्व राजनीति में दिलचस्पी लेता है तो उसको वह क्षेत्र दे दिया जाता है। तो मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। अब जो क्षेत्र किसी खास संवाददाताओं को दिया जाता है, जो विभाजन होता है इस विशेष क्षेत्र के संवाददाताओं का, उसे हम बीट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बीट किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन जब उनकी आम तौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर किया जाए तो उसे ही बीट कहते हैं। तो एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ है कि उसका जो कार्य क्षेत्र है अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। तो यदि जैसे कि कोई जो संवाददाता है उसे जासूसी करना या अपराध की रिपोर्टिंग करना इसमें दिलचस्पी है तो उसे जो अपराध संबंधित जो बीट है वह उसे दे दी जाएगी। वह अपने क्षेत्र या अपने समाचार क्षेत्र में, अपने एरिया में जो भी घटनाएं घटती हैं अपराध से संबंधित,
तो उन घटनाओं की रिपोर्टिंग करना उसकी जिम्मेदारी होती है। अब अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी होता है। अब अखबार यह की ओर से उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाई जो भी घटनाएं उस क्षेत्र में घटेंगी उसकी जिम्मेदारी होगी उस बीट के क्षेत्र अपराध बीट के संवाददाता की या पत्रकार की, कि वह प्रत्येक घटना अपराध संबंधित घटना की जानकारी उस अखबार तक, उस चैनल तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। और इसी तरह अगर आपकी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो आपको खेल बीट मिल सकती है। जो संवाददाता है, जैसे कि हमने आगे भी पढ़ा कि खेल संबंधित अगर कोई खासा जानकारी और दिलचस्पी रखता है तो उसको खेल बीट दे दी जाती है। तो अगर आपकी आर्थिक या कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी है तो आपको आर्थिक कारोबार की बीट दे दी जाएगी, तो आपके हिस्से आर्थिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी आ जाएगी। तो अगर आपको प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है। लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। अब हमने तो पढ़ा क्या, रिपोर्टिंग, बीट रिपोर्टिंग, लेकिन जो विशेष लेखन है वह किस तरह से इससे अलग है। तो यह बीट रिपोर्टिंग से आगे की तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। अब जो विशेष लेखन है इन क्षेत्रों का वह बीट रिपोर्टिंग से भी कहीं ज़्यादा आगे का है। कैसे? जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी आपका पूरा अधिकार होना चाहिए। अब जो बीट रिपोर्टिंग करना है, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित जो रिपोर्टर संवाददाता है वह जो भी घटनाक्रम घट रहा है उस क्षेत्र में उसकी जानकारी हमें साझा कर देगा, उसे बस जानकारी देने से मतलब है। लेकिन जो विशेष लिखना है, विशेष लेखन है, उसमें और भी बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। उसमें क्या है, जो घटना है उस क्षेत्र की, अगर खेल जगत की कोई घटना है तो उस घटना मात्र से अधिक जानकारी होनी जरूरी है। और उस क्षेत्र, उस खेल जगत में जो तकनीकी शब्द हैं उनका ज्ञान भी जरूरी है। अब जो भी जैसे घटना घटी कि विराट कोहली ने लगाई डबल सेंचुरी, है ना, तो एक रिपोर्टर जो है वह सिर्फ इतना भर बताएगा कि विराट कोहली ने लगाई डबल सेंचुरी। अब उससे यह मतलब नहीं है कि वह यह भी बताए कि विराट कोहली ने इससे पहले कब लगाई थी सेंचुरी, या यह कौन सी सेंचुरी है उनकी, या अब तक उनकी कितनी सेंचुरियां पूरी हो चुकी हैं। इस तरह की जानकारी एक रिपोर्टर या संवाददाता अगर ना भी दे तो भी चलता है। लेकिन जो लेखन, विशेष लेखन या विशेषीकृत जो है रिपोर्टिंग है, उसमें क्या है कि इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर विराट कोहली ने डबल सेंचुरी लगाई है तो यह तो रिपोर्ट करेगा ही वो है, लेकिन इसके साथ यह भी रिपोर्ट करेगा कि विराट कोहली ने इससे पहले कब कब डबल सेंचुरी लगाई, या इससे पहले अन्य कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई, या यह रिकॉर्ड अपने आप में पहला है या किस पायदान पर है, या भारत या विश्व स्तर पर इस स्थिति को प्राप्त करने वाले, इस आंकड़े को प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, कितने खिलाड़ी हैं, या आगे और क्या अवसर हो सकते हैं। इस तरह की जो रिपोर्टिंग है, यानी कि भविष्य में, वर्तमान में और भूतो पास्ट की भी जानकारियां को एक साथ सुसज्जित और मिश्रित करके उस जानकारी को देना विशेषीकृत रिपोर्टिंग या विशेष लेखन कहलाता है। तो सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। हालांकि जो सामान्य बीट होती है उसके लिए भी जो पत्रकार है उसको तैयारी करनी पड़ती है। तो उदाहरण के तौर पर जो पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, अब कोई राजनीति संबंधी बीट किसी के हिस्से में है तो किसी खास राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है। जो नॉर्मल
या सामान्य जो रिपोर्टिंग करते हैं, सामान्य बीट की रिपोर्टिंग करते हैं, तो उन्हें एक राजनीति का क्षेत्र तो मिल गया है, लेकिन उस राजनीति के क्षेत्र में भी अब एक उप क्षेत्र बन जाता है किसी राजनीतिक दल का। कोई एक जो बीट रिपोर्टर है वह एक राजनीति से संबंधित एक दल को पकड़ लेगा और उस दल से जो भी जानकारी है, उसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक संपूर्ण जानकारी है, उसको इकट्ठा करना, उस जानकारी का समावेश और उसको अपने रिपोर्टों में शामिल करना, उन जानकारियों को, यह भी जिम्मेदारी एक रिपोर्टर की, एक बीट रिपोर्टर की और एक सामान्य रिपोर्टिंग में भी होती है। तो उसमें समय समय पर क्या हुआ है, उस राजनीतिक दल में समय समय पर क्या हुआ है और क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत क्या हैं, उसकी नीतियां क्या हैं, और उसके पदाधिकारी या उसके राजनीतिक दल में कौन से जो नेता हैं, राजनेता हैं, किस किस पद पर बैठे हुए हैं और कौन उनकी पृष्ठभूमि और क्या है, बाकी पार्टियों से उस पार्टी के कैसे जो रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फ़र्क है, उसके अधिवेशनों में क्या क्या होता रहा है और उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह सारी जो जानकारी है उस पार्टी से संबंधित उस सामान्य बीट रिपोर्टर को रखनी आवश्यक है अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र की बीट रिपोर्टिंग कर रहा है। तो पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए और खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने चाहिए। अब क्या है कि जो राजनीतिक दल से संबंधित रिपोर्टिंग करने वाला बीट रिपोर्टर है, उसको इन सभी जानकारियों को वह हासिल कर सके, इसके लिए उसको उस दल के अंदर भीतर क्या है अपने संपर्क बनाने चाहिए। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हों जो उस रिपोर्टर को कुछ खास जानकारियां, गुप्त जानकारियां भी लाकर देने वाले हों। तो किसी भी स्रोत या सूत्र पर आंख मूंदकर भरोसा अब नहीं करना चाहिए। अब उस रिपोर्टर की भी अपनी क्या है मनोदशा होनी चाहिए और एक नियम कह सकते हैं कि कोई भी जानकारी अगर उसे मिल रही है तो उस जानकारी को वह आंख मूंद कर भरोसा कर ले और अपनी रिपोर्ट में छाप दे या अपनी टेलीविज़न को दे दे, ऐसा भी नहीं है। उस जानकारी को क्या है पहले पुष्टि जो है कई और स्रोतों के जरिए भी करनी चाहिए। यानी कि उस पत्रकार को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने क्षेत्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी करने में बिताना पड़ता है, तभी वह उस बारे में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है कि एक सामान्य बीट रिपोर्टर किस तरह से विशेषज्ञता हासिल करता है या किस तरह से सामान्य बीट रिपोर्टर एक विशेषज्ञ और एक विशेष लेखन कर पाता है या आगे चलकर विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। तो यही जो बातें हैं, यही कुछ जो नियम हैं, उसको एक विशेषज्ञता हासिल करने में मददगार होते हैं और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वसनीय मानी जाती है। अब जिसकी खबर जितनी पक्की, सुनिश्चित और पुष्ट होगी, उसकी खबर उतनी ही विश्वसनीय होगी, है ना। ये तो जाहिर सी बात है। यह तो हुई बीट रिपोर्टिंग। अब हमने बीट रिपोर्टिंग को पढ़ा, लेकिन बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में फ़र्क है। अब हमने ऊपर पढ़ा कि एक सामान्य बीट रिपोर्टिंग में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह से की जाती है। अब हम विशेषीकृत और बीट रिपोर्टिंग में कुछ अंतर है उसको जानेंगे। तो दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। अब क्या है कि बीट रिपोर्टिंग क्या बातें इसमें ध्यान में रखना होता है कि जो संवाददाता है उसमें उस बीट रिपोर्टिंग में उसकी दिलचस्पी हो और उसकी जानकारी उस क्षेत्र से हो तो वह रिपोर्टिंग कर लेता है। ठीक है, वह खबर उस बीट से जुड़ी जो भी खबरें हैं उसको लिख देता है। दो बातें उसके लिए सिर्फ ज़रूरी होती हैं कि उससे उस बीट से संबंधित उसकी दिलचस्पी और उसकी जानकारी हो तो वह खबर को लिख देता है।
लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है किस तरह से इसको अलग बनाती है, तो कब तात्पर्य यह है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर, एक जो सामान्य खबरें क्या हुई जो एक बीट रिपोर्टर देता है कि अगर उसकी दिलचस्पी है और कुछ जानकारियाँ उसके पास हैं तो वह बीट रिपोर्टिंग हो गई और वह सामान्य बीट रिपोर्टिंग होगी। लेकिन वह विशेषीकृत कब बनती है, जब उससे आगे बढ़कर विशेष क्षेत्र या विशेष घटना या मुद्दों समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करता है और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश भी करता है। जैसे कि अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें सभी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई है और इसका आम निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो एक आसान उदाहरण लेते हैं अगर आपको यह मुश्किल लगता है तो। जैसे कि एक सामान्य बीट रिपोर्टर है, बाजार में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो वह क्या करेगा कि बाजार में आज बढ़ें तेल के दाम, ठीक है, या टैक्स में बढ़ोतरी के कारण बढ़े तेल के दाम, जिससे सामान्य उपभोग की वस्तुओं में की कीमतों में हो रही है बढ़ोतरी। अब किन किन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हो रही है, आज पेट्रोल के दाम इतने 102 रुपये, डीजल 95 रुपये, ठीक है, आटा चावल तेल सरसों तेल इनकी कीमतों को गिना देगा और पहले क्या थी वो बता देगा, ठीक है, और क्या है वो बता देगा। एक होगी सामान्य रिपोर्टिंग, अगर कोई आर्थिक जगत से संबंधित है रिपोर्टर है तो इस तरह की जानकारी सामान्य बीट रिपोर्टिंग कर देगा। लेकिन यह विशेषीकृत कब बनती है, जब रिपोर्टर यह भी बताता है कि महंगाई दर क्या है, कि महंगाई दर खुदरा महंगाई दर इतनी थी अब इतनी हो गई है, या महंगाई जो बढ़ रही है उसके परिणाम क्या हैं, कि जो कच्चा तेल है पेट्रोलियम तेल है उसकी विश्व में जो महंगाई दर है वह बढ़ रही है, भारत को जो निर्यात है उस पर अधिक टैक्स लग रहा है या उसको अधिक पैसा देना पड़ रहा है, या जो तेल है हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या हमारा मुद्रा जो भंडार है विदेशी मुद्रा भंडार है वह कम हो रहा है, या हमारी जो मुद्रास्फीति है वह बढ़ रही है जिसके कारण हमें अधिक जो पैसा भुगतान जो रुपये की कीमत है उसे डॉलर में जब बदला जाता है तो वह अधिक लगती है, या बाज़ार में असंतुलन की स्थिति है, या बाज़ार में जो वस्तुएं हैं उनका जो स्टॉक है उनका जो उनको इकट्ठा करके कुछ लोगों द्वारा रोक लिया गया है, बाज़ार में वस्तुओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि एक चक्र है जो लेन देन का बाज़ार में उसका बिगड़ रहा है, जिससे लोगों की थाली पर असर पड़ रहा है और महंगाई और कितनी बढ़ सकती है। इसको किस तरह से रोका जा सकता है कि सरकार अपनी टैक्सों में छूट करे, तेल की कीमतों पर नियंत्रण करे। इस तरह की जब रिपोर्टिंग की जाती है तो इस तरह की रिपोर्टिंग एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक जो रिपोर्टिंग है उसे विशेषज्ञता हासिल हो जाती है जब उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि बीट कवर करने वाले जो रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। तो अब हालांकि जैसा कि जो सामान्य रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है उसे संवाददाता हम कह देते हैं और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है उसे विशेष संवाददाता का दर्जा हम दे देते हैं। अब हम न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कोई घटना घट रही है कहीं पर तो स्टूडियो में बैठा जो एडिटर है वह कहेगा हम आइए हम आपको संवाददाता के पास लेकर चलते हैं। ठीक है, तो संवाददाता क्या है, घटना स्थल पर होगा, वह घटना स्थल की जो जानकारी है वह दे देगा।
उसे अतिरिक्त उसे और कुछ मतलब नहीं है। हालांकि जो घटना घट रही है सिर्फ उस घटना से संबंधित जो भी जानकारी है उसे हासिल हो रही है, वह संवाददाता उस स्टूडियो तक उस जानकारी को पहुंचा देगा। फिर जो स्टूडियो में बैठा समाचार जो वाचक है वह कहेगा आइए हम इस घटना को और अच्छे से समझने के लिए विशेष संवाददाता के पास चलते हैं। जब वह विशेष संवाददाता के पास जाने की बात करता है तो वह विशेष संवाददाता उस घटना पर ना होकर कहीं और भी हो सकता है, अपने घर पर हो सकता है, अपने ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जहाँ से वह इस जानकारी के लिए और अधिक समझ और अधिक सरल शब्दों में हमें समझाता है। तो वह कहता है कि इस घटना के क्या कारण थे, इस घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस घटना की वजहें क्या रहीं, ठीक है। वह उस घटना घटी उसके बारे में तो वह नहीं बताएगा, लेकिन उसके साथ यह बताएगा कि उस घटना के क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे, आगे चल के हमें क्या करना चाहिए और या क्या किया जा सकता है। तो इस तरह की जो जानकारियाँ हैं एक विशेष संवाददाता बताता है। तो इसलिए हम एक जो कवर रिपोर्टिंग करने वाले, किसी घटना को रिपोर्ट करने वाले को संवाददाता और उस घटना को एक विशेष आयाम देने वाले, उससे अधिक जानकारियों को देने वाले, हम उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। अब लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है। अब देखिए जो विशेष लेखन है वह क्या है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग से भी बड़ा है, या कहें कि कहीं ज़्यादा पेचीदा है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र के विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार लेखन और समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। अब विशेष लेखन में क्या है, यह भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि रिपोर्टिंग में किस तरह से फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख और समीक्षाओं और स्तंभ लेखन को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो विशेष लेखन है वह विशेषीकृत रिपोर्टिंग से भी ज़्यादा मुश्किल, कह दें कि मुश्किल हो जाता है, या उससे ज़्यादा अधिक पेचीदा हो जाता है। तो इस तरह का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिकाओं में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार या लेखन तक सभी कर सकते हैं। अब इस तरह के काम करने वाले लोग भी अलग होते हैं, जैसे विशेष रिपोर्टिंग, बीट रिपोर्टिंग करने वाले अलग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले अलग। तो इसी तरह से विशेष लेखन के लिए भी अलग पत्रकार होते हैं, जिन्हें हम फ्रीलांस पत्रकार, लेखक या यह सभी हो सकते हैं। तो जो शर्त है सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस क्षेत्र या विषय में माहिर होना चाहिए। अब कोई लिख रहा है तो उसको जो लिखने की कला है, जिसमें वह फीचर को भी शामिल कर ले, लेख को भी शामिल कर ले, टिप्पणियों को, साक्षात्कार को, समीक्षा और स्तंभ लेखों को किस तरह से और कब कब कहाँ शामिल करना है, यह जानकारी और यह विशेष जो महारत है उस पत्रकार को या फ्रीलांस पत्रकार को पता होनी चाहिए, तभी कोई विशेष लेखन तैयार कर सकता है। अब क्या है, मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र पर विशेष लेखन करने वाले के लिए ज़रूरी होता है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो और उसका ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो। आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हो और जानकारियाँ और तथ्य इकट्ठे करते हो और उस क्षेत्र से जुड़ी लोगों से लगातार मिलते रहते हो। तो इसी तरह अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा कोई भी प्रोफेशनल इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकता है, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र का वर्षों का अनुभव होता है। अब हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सामान्य बीट रिपोर्टर है उससे जो ज़्यादा जानकारी रखता है उसे हम विशेषीकृत रिपोर्टर कहते हैं। अब जो व्यक्ति सामान्य बीट रिपोर्टर होने के साथ साथ
विशेषीकृत रिपोर्टर भी है, उसके साथ इन दोनों को हम अगर एक साथ रख के इसके अतिरिक्त भी अगर कोई जानकारी और विशेषज्ञता को रखता है तो उसे हम विशेष लेखन के पात्र या योग्य मानते हैं और वह विशेष लेखन कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, कोई निजी पत्रकार, फ्रीलांस या जो पूरा दिन का पत्रकार होता है वह भी हो सकता है, या किसी भी क्षेत्र का जो विशेषज्ञ है, उस क्षेत्र में कार्य कर चुका कोई व्यक्ति, उसमें विशेषज्ञता हासिल कर चुका कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे कि किसी रक्षा से जुड़े हम कहते हैं कि एस फलाने जनरल आज हमें इस सीमा विवाद से जुड़ी जानकारियों को और अधिक विस्तार से समझाएंगे, हैं। हम जब न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो उसमें क्या है, जो जनरल होते हैं, कर्नल होते हैं, इन रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको भी जो जब चर्चाएं होती हैं चैनलों पर तो उनको वहाँ पर बिठाया जाता है पैनल में, या समाचार पत्रों में उनके विचार रखे जाते हैं या उनके संदर्भ में जानकारियाँ दी जाती हैं। तो वह तो समाचार पत्रकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं, उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, तो उनको अधिक जानकारी होगी उस क्षेत्र से, तो उनकी जानकारियां भी इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब वह जानकारी जो देते हैं उनका एक अलग प्रकार होता है उस जानकारी को देने का, उस जानकारी को लिखने का। तो इस तरह से हम जो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं, लिखने वाले जो लोग हैं, विशेष लेखन लिखने वाले लोग हैं, वह रक्षा से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, कृषि से हो सकते हैं, है ना। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लोग, उसमें काम कर चुके लोग हो सकते हैं। अब क्योंकि उनके पास उस क्षेत्र में काम करने का जो वर्षों का अनुभव है वह होता है, इसलिए उनकी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब क्योंकि वह उसकी बारीकियों को अधिक अच्छे से समझा सकते हैं, उनके पास विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है। अब हो सकता है कि उसके लिखने की शैली सामान्य पत्रकारों की तरह ना हो, जैसा कि हम आशा कर सकते हैं कि जो समाचार पत्र लिखते हैं, पत्रकार आमतौर पर लिखते हैं, उस तरीके से वह जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता, उस क्षेत्र में काम कर चुके लोग हैं वह ना रखते हों, इस तरह की लेखन शैली उनकी ना हो, लेकिन उनकी जानकारी और जो उनकी अंतर्दृष्टि के मामलों में उसका लेखन पाठकों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन उस जो विशेषज्ञ जो हैं उनकी लेखन शैली चाहे पत्रकारिता मापदंडों के अनुसार ना हो, पत्रकारों के तरीके की ना हो, लेकिन जो उनकी जानकारी है वह महत्वपूर्ण हो जाती है पाठकों के लिए। तो उदाहरण के तौर पर हम खेलों में जब हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी का नाम ले सकते हैं। वह पिछले 40 सालों में हॉकी से लेकर क्रिकेट तक और ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक की कमेंट्री करते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोग्राम के होस्ट होते हैं, तो होस्टों के बोलने का अंदाज कुछ अलग होता है ना। वो कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम टू, है ना, प्रोग्राम जो भी होता है उसमें इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जो कमेंट्री करने वाले हैं किसी खेल में, उनको इन सब से मतलब नहीं होता कि वो बड़े कायदे कानून से बोलें, लोगों का अभिवादन करें, ऐसा मतलब हालांकि करते हैं, लेकिन जो एक तरीका है, एक होस्टिंग का तरीका है, उसको नहीं अपनाते हैं, बल्कि वो अपने ही धुन में कमेंट्री करते हैं, जैसी भी उनकी निकलती रही बोलियाँ, जिस भी भाषा में वो बोल रहे हैं। मतलब अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में जो भी एक औपचारिक भाषा है, औपचारिक तरीके से बोलना है, उसका वो पालन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सरल सहज भाषा में वह कमेंट्री कर देते हैं। लेकिन कमेंट्री में भी उनकी एक खास जानकारी होती है जो किसी आम होस्ट के लिए दे पानी मुश्किल होती है। तो इस तरह से हमें जो कमेंट्री करते आ रहे हॉकी के क्षेत्र में जो विभिन्न नाम हैं, हर्ष भोसले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी, इनके उदाहरण हमें यहाँ पर मिलते हैं। इस तरह से हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, अगर कोई वर्ल्ड कप हो रहा है या कोई प्रोग्राम IPL हो रहा है तो उसमें कपिल देव आ जाते हैं, है ना, उसमें कमेंट्री करने या न्यूज़ चैनल्स में उससे अधिक जानकारी बताने। तो जो हम देखते हैं कि किस तरह से एक स्टूडियो में मौजूद
जो एडिटर होता है, जो समाचार पत्रकार होता है, वह किस तरह से बोलता है, अलग ढंग से बोलता है। लेकिन उसी के साथ जो अगर कपिल देव खड़े हैं तो वह किस तरह से उस जानकारी को देते हैं और किस अलग ढंग से बोलते हैं। तो उनका बोलने का अंदाज मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने यह रखता है कि वह जानकारी जो दे रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जाहिर है कि खेलों के बारे में उनकी जितनी जानकारी है उतनी आमतौर पर किसी के पास नहीं होती है। तो खेल और उन्हें खेल विशेषज्ञ माना जाता है। तो वे खेलों की तकनीकी बारीकियां समझते हैं और क्रिकेट का कोई भी रिकॉर्ड या उनकी ज़बान पर होता है। अब कोई क्रिकेट का रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड देखना है तो किसी समाचार पत्रकार के लिए उसे एक बार दोहराना पड़ता है या उसको आंकड़े को देखना पड़ता है, आंकड़ों को दोहराना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विशेषज्ञता हासिल कर चुका वो व्यक्ति है तो उसको आंकड़ों देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको मुँह ज़बानी याद है, उसको दिमाग में फिट हो चुका है ये बातें कि कब किसने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है ना। तो ऐसे में खेलों पर लिखे उनके लेखों को आम पाठक बहुत रुचि के साथ पढ़ते भी हैं। और इसी तरह रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर भी लिखने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स के स्तंभ या लेख, टिप्पणियां समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। तो हमने संपूर्ण जानकारी जो है इस विषय की, जो हमने पढ़ा कि क्या है विशेष लेखन, इसको हमने जाना। ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो में विशेष लेखन की जो भाषा और शैली का जो पालन किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।